कभी हंसाती, कभी रुलाती, कभी देती हिम्मत, कभी डराती। पर कोई ना कोई तो सीख दे जाती हैं ये कहानियाँ। इंद्रधनुष के 7 रंगों में पिरो के लाया हूँ बच्चों के लिए कहानियों का एक पिटारा। ये एक कोशिश भर है बच्चों के अंतर्मन तक पहुँचने की। तो आइए सुनिए कहानियाँ हाशु के पापा की आवाज़ में, खास बच्चों के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लास्ट स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। हाशुमती किंगडम की प्रिंसेस हाशुली की, याद है। और आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी एक बहुत ही फनी सी, प्यारी सी, क्यूट सी बच्ची तुहिया की। अब आप सोच रहे होंगे अंकल ऐसी आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं, पर यही तो कुछ खास बात है। तुहिया रानी, तुहिया रानी, तुहिया रानी बड़ी सयानी, पीती दूध बताती पानी। तुहिया रानी, तुहिया रानी। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाऊं कहानी तुहिया रानी की। आलस की वो दीवानी और करती थी वो मनमानी। अंडा चाय गरम, तुहिया बेशरम। अंडा चाय गरम, तुहिया बेशरम। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ये अंकल को क्या हो गया, आज गाने पे गाने गा रहे। अरे ये मस्त मौला तुहिया ऐसी ही थी। अच्छी आदतें कूट कूट करके भरी थी, कूट कूट करके। मतलब शांत, नटखट, चुलबुली, सबका दिल जीतने लेने वाली। मतलब उससे कोई भी कभी भी गुस्सा नहीं रह सकता था। और ख़ास बात ये, बचपन से ही वो भाषाओं की बहुत अच्छी ज्ञानी थी। सिर्फ इंसानों की नहीं, वो जानवरों से भी बात कर लेती थी। चाहे घर में बैठी, घर की खिड़की पे बैठी कोई चिड़िया हो, पेड़ की डाल पे बैठा कोई तोता हो, पानी में तैरती मछली हो, या फिर कोई और जानवर, तो यह झट से सारी बातें उनकी समझ जाती थी। और नाचने गाने का तो उसको शौक़ था ही, क्योंकि मस्तमौला जगह पैदा हुई थी। तोशिला जगह का नाम है। लेकिन गंदी आदतें, भाई साहब, नंबर 1 की आलसी। मतलब आगे बताऊंगा कहानी में क्या क्या होता है। और दूसरी गंदी आदत कहें, मजबूरी कहें, या भगवान ने उसको ऐसा ही बनाया था, वक्त बेवक्त भूख लग जाती थी। और भूख लगते ही उसका गाना निकल जाता था। ना देखना कि क्या सिचुएशन है, कहाँ खड़ी है, किससे बात कर रही है, खतरा है, दोस्त हैं, कोई मतलब नहीं। भूख लगी और गाना निकला। और उस गाने को खुद भगवान भी नहीं रोक सकते थे, समझे। तो जैसे जैसे तो ये अपनी बड़ी होने लग गई, वो जानवरों की आवाज़ तो निकालने लग गई, दूसरों की आवाज़ों की नकल भी करने लग गई। इनफैक्ट आपको शायद पता नहीं होगा, वो एक वेंट्रिलोकिस्ट भी थी। अब वेंट्रिलोकिस्ट क्या होता है पता है? आपने बहुत सारे ऐसे पपेट शोज देखे होंगे जिसमें एक आदमी पपेट लेके बैठता है और वो आदमी खुद कुछ बोलता है और पपेट भी बोलने लगता है। लेकिन पपेट में आवाज़ कहाँ से आती है? वो आवाज़ ये आदमी ही बोलता है, और वो ऐसे छोड़ता है कि ऐसा लगता है जैसे पपेट बोल रहा हो। तो ये थी तोहिया की बात। ये सारी उसने धीरे धीरे करके स्किल्स डेवलप कर लिए थे। ठीक है, अब आते हैं तोहिया के कुछ एक कारनामों की ओर। अब जैसे जैसे तोहिया बड़ी हो रही थी, जानवरों से बात कर लेती थी, सबसे दोस्ती कर लेती थी। जानवर चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, कितना ही एंग्री डॉग क्यों ना आ जाए, लेकिन तोहिया को देख करके वो शांत हो जाता था। और तोहिया कुछ ऐसा बोलती थी कि वो 2 मिनट में उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता था और दोस्त बन जाता था। तो ऐसे ही एक बार की बात है, तोहिया अपने नगर की सीमाओं में घूम रही थी। तभी तोहिया ने घूमते घूमते देखा कि है ना, कुछ बच्चे एक सांड को छेड़ रहे हैं। कोई लकड़ी लेके उसको पीठ पे मारता, कोई पैर पे मारता,
कोई पूंछ पकड़ता। सांड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और इरिटेटेड हो रहा था। अब तुहिया को लग रहा था कि बच्चे तो खेल कर रहे हैं, लेकिन तभी सांड ने जहाँ जिस रस्सी से वो बंधा हुआ था उसको तोड़ा और दौड़ लगा दी उसने बच्चों की ओर। बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन सांड इतने सारे बच्चों के पीछे तो नहीं भागता। उसने एक लड़की देखी जिसने लहंगा पहन रखा था और वो दौड़ने की कोशिश कर रही थी। सांड ने बस उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो लड़की पास आती जा रही थी तुहिया के, और सांड बिल्कुल उस लड़की के करीब। वो लड़की तुहिया को क्रॉस करी और सांड बिल्कुल दौड़ते हुए तुहिया से टकराने ही वाला था कि अचानक रुक गया। तुहिया के होंठ हिले और सांड शांत हो गया। ये सारी चीज़ें आसपास खड़े लोग देख रहे थे। उन्होंने देखा, अरे इतना गुस्से में था सांड, अभी उस लड़की की जान ले लेता, लड़की तो बच जाती, राजकुमारी तुहिया पे अटैक हो जाता, पर ये तो बिल्कुल राजकुमारी के सामने आके रुक गया। क्या बात है। सब ने राजकुमारी तुहिया की बड़ी तारीफ करी कि देखो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। तुहिया ने सबको थैंक यू बोला और आगे चल गई। फिर ऐसे ही आगे चल के कुछ और दिन हुए। एक दिन राज दरबार लगा हुआ था और सारे राज्य के मंत्री सब बैठे हुए थे और अपनी तुहिया रानी पप्पू महाराज की गोद में बैठी हुई थी। अब राजा का काम होता है प्रजा के लिए अच्छे निर्णय लेना। तो पप्पू महाराज बहुत दिन से विचार विमर्श कर रहे थे कि क्या किया जाए जिससे हमारे लोग थोड़ा और आगे बढ़ सकें। जब देखो मौज मस्ती में डूबे रहते हैं। तो उन्होंने अपनी सभा में ये घोषणा करी कि अब से छोटे बच्चों के स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे और सारे बच्चे 8 बजे स्कूल पहुंच जाने चाहिए, जिससे ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर सकें, क्योंकि ये पूरे टाइम तो मस्ती करते रहते हैं। ये बात तुहिया रानी को चुभ गई। उसे तो ऐसा लगा जैसे उससे उसका किसी ने खजाना मांग लिया हो। उसके आलस भरी दुनिया में किसी ने बिल्कुल वज्रपात सा कर दिया हो। वो गुस्से से अपने पापा की ओर देखने लगी। पापा ने अपना निर्णय दे ही दिया था। वो मंत्री की ओर देख रहे थे, अपने महामंत्री की ओर। महामंत्री शायद कुछ कहना चाह रहे थे कि तभी आवाज़ आई, महाराज सुबह सुबह बच्चों को स्कूल में भेज देंगे तो बच्चों के साथ ये घोर अन्याय नहीं होगा। महाराज गुस्से से उसकी ओर देखने लगे कि ये क्या कह रहा है। तभी महामंत्री ने बोला, नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। महाराज गुस्से से महामंत्री की ओर देख ही रहे थे कि इतने में कुलगुरु की आवाज़ आई, महाराज इतनी सुबह तो हम नहीं उठते, बच्चों को क्या उठाएंगे, आप खुद ही देख लो, आपका दरबार कितने बजे लगता है। महाराज अभी कुलगुरु की ओर गुस्से से देखने ही वाले थे कि अचानक सेनापति जी की आवाज़ आई, महाराज मुझे तो सुबह उठना अच्छा ही नहीं लगता है और सुबह सुबह आप स्कूल की बात कर रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। महाराज सेनापति की बात सुनकर के आग बबूला हो गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। तो गीता देवी ने बात को संभालते हुए कहा, महाराज आप शांत हो जाइए, मुझे पता है क्या हो रहा है। मैं अभी प्रिंसेस तुहिया को लेकर के अंदर जाती हूँ और आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए और आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। तुहिया को लेकर के महारानी गीता देवी अंदर रूम में चली गई और रूम में पहुंचते ही गीता देवी ने तुहिया के कान उमेड़ दिए कि हाँ बदमाश, महाराज की सभा के बीच में तू खलल डाल रही थी, विघ्न डाल रही थी, रुक मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ, बहुत बदमाश हो गई है। और ये बोल के महारानी गीता देवी ने तुहिया की धुलाई कर दी। जैसे कपड़े धोते हैं ना धोबी, आपने शायद कभी देखा हो या किसी यूट्यूब वीडियो में। आय हाय हाय क्या धुलाई करी। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रिंसेस तुहिया तो बहुत चिल्लाई होगी, बहुत रोई होगी। बिल्कुल चिल्लाई, बिल्कुल रोई, पर आवाज़ डॉगी वाली। जैसे डॉगी को जो पत्थर मारते हैं वो कैसे करता है, बस
तुहिया भी बिल्कुल वैसे ही चिल्ला रही थी और शायद किसी को इशारा कर रही थी। इतने में तुहिया का पालतू डॉगी शेरू कमरे में भौंकते हुए आ गया और उसने भौंक भौंक करके महारानी गीता देवी को पीछे कर दिया, जैसे वो कह रहा हो आप इसे मत मारिए, ये मेरी फेवरेट मालकिन है, आपको इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। महारानी गीता देवी समझ गई कि ये चालाक सी तुहिया अपनी है ना, जितने भी इसको गुण मिले हैं उनका यूज़ करके अपना बचाव कर रही है। ऐसे ही और कुछ दिन बीते। एक दिन तुहिया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसे पेड़ पे पके हुए आम दिखे, पर आलसी इतनी कि उठ के जाने का नाम ना ले। बस आम को देख करके टकटकी लगा करके मन ही मन सोच रही, काश ये आम गिर जाता, मुझे खाने को मिल जाता, मज़ा आ जाता। और आम को देखते देखते उसको लग गई भूख, और भूख लगते ही तुहिया का निकल पड़ा, क्या निकल पड़ा, गाना। और तुहिया वहाँ पे लेटे लेटे जोर से बोल पड़ी, मैयो भूख लगी, मैयो खाना दो। गाना तो वो इतना बेसुरा गाती थी कि पेड़ परेशान हो गया कि भैया ये तो नॉनस्टॉप गाए जा रही है, और अपनी उसने डाल हिला करके एक आम तोड़ के नीचे गिरा दिया। पेड़ ने सोचा कि ये उठेगी आम खा लेगी, पर भूख से बड़ी चीज़ आलस, इतनी आलसी अब वो आम गिर गया, आम को देखने लग गई, फिर सोचने लग गई, काश ये आम है ना चल के मेरे मुंह में आ जाता, मैं इसको खा लेती, बड़ा मज़ा आता, मीठा मीठा आम। फिर गाने लग गई, मैयो भूख लगी, मैयो खाना दो। उसका गाना सुन कर के ज़मीन के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े थे सब अपने कान बंद करके बैठ गए कि भैया ये क्या। कीड़े मकोड़े उठे, बाहर आए, आम देखा, उठाया और धीरे 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 करके तुहिया के पास तुहिया के पास लाए और तुहिया के मुंह में डाल दिया। तुहिया वहाँ बैठे बैठे लेटे लेटे आम के चटकारे लेके खाने लग गई। आम खाया, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, सबको परेशान कर दिया। जब उसका पेट भर गया चुपचाप अपने महल चली गई। अब महल गई, सुबह हुई और तुहिया के पेट में गजब का घमासान दर्द, ऐसा गुड़गुड़ाता दर्द, ऐसा गुड़गुड़ाता दर्द। वो एक बार पोटी जाती, दो बार पोटी गई, तीन बार गई, मतलब ऐसा हो गया कि वो पोटी से बाहर निकलती एंड वापस पोटी में घुस जाती। राजवैद्य आए कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या गड़बड़ है। तो उन्होंने महारानी गीता देवी को एक दवा दी। दवा उन्होंने तुहिया को खिलाई। तुहिया को थोड़ा आराम आया, फिर वो बाहर आई। तो राज्य वैद्य ने पूछा, भाई और बेटा क्या खाया था आपने? तुहिया बोली, ऐसा तो कुछ नहीं खाया, मैंने तो सिर्फ आम खाया। उन्होंने कहा, अच्छा आपने आम खाया, कहाँ खाया? तुहिया ने बताया। कैसे खाया? तुहिया ने सारी चीज़ें बताई। अब राज्य वैद्य ने कहा, आपने बिना छिलके के खा लिया? तो कहा, हाँ मैंने छीलने की ज़रूरत नहीं समझी, मुझे अच्छा लगा, मैं खा गई। और किसने खिलाया? जी वो कीड़े मकोड़े लेके आए थे, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बात सुन करके मेरी बात मानते हैं। तो राज्य वैद्य ने कहा, आपने धोया नहीं, कीड़े मकोड़े लेके आए और आपने वैसे ही खा लिया, मालूम है कितने कीटाणु गए होंगे आपके पेट के अंदर? तुहिया ने भोली सी सूरत बनाई, नहीं मुझे तो नहीं पता। कहते हैं, बेटा आलस करो लेकिन इतना भी मत करो कि उससे अपनी ही नुकसान हो जाए। अब मैं दवाई देता हूँ, इसको खा लो, कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। तुहिया जितनी बार पॉटी गई थी उतनी बार उसको भगवान याद आ गए थे और वो समझ गई थी कि भैया कुछ भी खाना है
कुछ भी पीना है हाथ धो के और चीज़ों को धो कर के ही खाना है, ऐसे नहीं खाना है, नहीं तो हो जाएगी तबीयत खराब। चलो बच्चों, इसके साथ अब मैं ये कहानी छोटी सही पर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट कहानी में सबसे मिस्टीरियस, सबसे खुफिया वाचू की कहानी सुनाऊंगा, द मैजिशियन वाचू। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।